अस्सलाम वालेकुम। आपके इस फेवरेट चैनल द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस चैनल पे हम आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस लाते हैं। और आपको बताते चलें, द गेमिंग स्टोर इज़ ओनली चैनल इन पाकिस्तान जो कि रेगुलर बेसिस पे आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोज़ लाता है। तो आज फिर लाएँ आपके लिए एक और गेमिंग पीसी कंपोनेंट मींस गेमिंग पीसी केस की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। फर्स्ट प्लेयर ब्रांड की जानिब से ये केसिंग है जिसका मॉडल है RB5 रेनबो। RB5 भी इसको कहते हैं और इसमें RGB एम्बिलाइट सिस्टम मौजूद है। और आपको बताते चलें कि इस केसिंग के अंदर 3 RGB फैंस जो हैं वो प्री इंस्टॉल्ड हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से इसकी हाईलाइटेड स्पेक्स और फीचर्स पे नज़र डालते हैं, उसके बाद इसको अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वंस अगेन द मॉडल इज़ मेंशनड और यहाँ पे इसका एक रफ सा स्केच जो है बनाया गया। आपको केसिंग जो है वो बॉक्स से बाहर निकाल के दिखाते हैं अनबॉक्सिंग के टाइम पे। और आपको बताते चलें कि इसकी जो प्रोडक्ट डायमेंशंस है दे आर 326 बाई 195 बाई 425 mm। और ये जो है ये स्ट्रक्चरल उसकी डायमेंशंस लिखी गई हैं हमें। नेट वेट इस केसिंग का जो है वो 3 किलोग्राम है, जबकि ग्रॉस वेट जो है वो 3.7 किलोग्राम है। मीन ये जो नेट वेट है दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज इट टेल्स यू अबाउट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द केसिंग। तो ये इसके कुछ थोड़े से स्पेक्स जो हैं वो मेंशन है यहाँ पे। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको इसकी डिटेल फर्दर स्पेक्स जो हैं वो दिखाते हैं। तो ये है इस केसिंग की लुक। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका फ्रंट साइड और वर्टिकल RGB स्ट्रिप्स जो हैं वो इसके अंदर हमें यहाँ पे गिवन है। तो ये इसका फ्रंट लुक है और इसके अलावा काइंड ऑफ एक डायमंड कट डिज़ाइन जो है वो इसको दिया गया है। एनीवेज़ ये पोर्शन जो है वो इसका वो RGB है, जबकि यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास जो है वो गिवन है एंड इट इज़ एज टू एज मीन टॉप टू बॉटम यहाँ से यहाँ तक। और उसके साथ जहाँ पे PSU श्राउड जो है वो इस रीजन के अंदर हमें मिल जाता है और PSU श्राउड के ऊपर फर्स्ट प्लेयर की ब्रांडिंग भी की गई है। तो ये इस केसिंग की बैक साइड लुक है। यहाँ पे आप एक RGB फ़ैन ऑलरेडी देख पा रहे होंगे। ये बैक IO पैनल है और इसके साथ आपको ये 7 PCI जो स्लॉट्स हैं ये मिल जाती हैं। और नीचे की जानिब आपको यहाँ पे ये पावर सप्लाई के लिए मिल जाता है कैबिनेट। और चूँकि ये कंसील्ड है, कवर्ड है और जैसे कि PSU श्राउड आपको पहले दिखाया गया है, तो यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि नीचे इसके ये एक डस्ट फ़िल्टर भी मौजूद है जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इस डस्ट फ़िल्टर के नीचे यहाँ पे वेंटिलेशन ग्रिल्स भी मौजूद हैं। और यहाँ पे ये 4 जो है वो इसके पॉड्स हैं जो कि इसको नॉन स्लिप बनाते हैं। उसके साथ ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये हार्ड ड्राइव या SSD इंस्टॉल करने के लिए है। जब हम केसिंग को ओपन करते हैं तो आपको अभी दिखाते हैं। तो ये है इसकी बॉटम साइड लुक। और अगर हम इसकी टॉप साइड लुक की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 2 RGB फैंस प्री इंस्टॉल्ड पहले से देख रहे होंगे जो कि वाइट कलर के अंदर है। यहाँ पे आपको USB 3, USB 2, इसके साथ ऑडियो जैक्स, वंस अगेन USB 2, रीसेट स्विच एंड LEDs और उसके साथ ये पावर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। तो ये उसकी टॉप साइड लुक है। एंड नॉट ओनली दिस, ये ऊपर जो ग्रिल छोड़ी गई है, ये मैश छोड़ा गया है, ये डेफिनेटली गुड एयर इनटेक के लिए सफिशेंट है क्योंकि द फैंस आर ओरिएंटेड इन सच अ वे कि वो प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर जो एयर है उसको डायरेक्ट करें और सिस्टम की कूलिंग जो है वो आपकी अच्छी रहे। और ये इसकी सॉलिड मेटल शीट वाली साइड है जो कि हल्की सी जो है वो बल्कड आउट है, जिसकी वजह से जो केबल्स हैं उनकी मैनेजमेंट जो है वो आसान हो जाती है। केबल्स को इसके नीचे एडजस्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप फ्रंट एयर इनटेक के लिए ये जो साइड्स पे ग्रिल छोड़ी गई हैं दे आर टेक्निकली एंड स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड ताकि इससे फ्रंट फ़ैन जो हैं वो केसिंग का एयर इनटेक, अगर आप इस पर फ्रंट फ़ैन इंस्टॉल करते हैं तो केसिंग का एयर इनटेक जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और जहाँ तक इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो रिगार्डिंग इट्स बिल्ड क्वालिटी ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर और अच्छी फील हो रही है एज़ कम्पेयर टू इट्स अदर कम्पिटिटर्स। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं और इसके इंटरनल जो टेक्निकल फीचर्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप इसका ग्लास देख सकते हैं जिस पे टेम्पर्ड ग्लास जो है वो लिखा गया और इस पे ये प्रोटेक्टिव लेमिनेशन जो है इट इज़ स्टिल इंटैक्ट। लेट्स कीप इट असाइड एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल PSU श्राउड के ऊपर हमें फर्स्ट प्लेयर की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आप जो है वो SSD इंस्टॉल कर सकते हैं, ये डेडिकेटेड स्पेस है। सामने इसके अंदर आपको मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के लिए ATX मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के लिए स्पेस मिल जाती है। और उसके साथ यहाँ पे ये जो है वो एग्जॉस्ट फ़ैन है जो कि RGB है।
और इसके साथ ही हमें यहाँ पे सिक्रूज़ का एक सेट मिल जाता है ताकि आप अपने तमाम जो कंपोनेंट्स हैं उसको इंस्टॉल कर सकें और केसिंग को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर कर सकें। आपको बताते चलें कि फ्रंट पे वंस अगेन ये फ़ैन्स लगाने के लिए एक मैश यानी कि ग्रिल मौजूद है, जो कि यहाँ पे आप वाज़े तौर पे इसके अंदर देख पा रहे होंगे। और ये वो 2 RGB फ़ैन्स हैं जो इसके ऊपर G6 फ़ैन्स हैं। बेसिकली ये फर्स्ट प्लेयर के जो ऑलरेडी इसके ऊपर इंस्टॉल्ड हैं, और ये G6 फ़ैन है चूँकि तो एक पेटेंट ब्रांड की जानब से पेटेंट टाइप के फ़ैन हैं जिनका एयर थ्रो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और ये टॉप साइड पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जो आपने पहले देखे हैं। और आप चाहें तो इन फ़ैन्स को उतार के, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल फ़ैन्स अवेलेबल नहीं है फौरी तौर पे, तो आप इसको ये फ्रंट पैनल के ऊपर भी, केसिंग के फ्रंट साइड पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी सॉलिड मेटल शीट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ थंब स्क्रूज़ गिवन है, तो इन थंब स्क्रूज़ को रिमूव करते हैं और इस साइड से भी केसिंग जो है वो आपको दिखाते हैं। तो ये है इस केसिंग की लुक फ्रॉम द सॉलिड मेटल शीट साइड। और जो माइट हैव नोटिस्ड कि इस केसिंग की हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये अपने अंदर ATX मदरबोर्ड जो है वो अकोमोडेट कर सकती है, जबकि इसकी जो लेंथ है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, इसमें हार्डली डबल फ़ैन जो कार्ड है वो तो इजीली, खैर हार्डली तो नहीं, इजीली इंस्टॉल हो सकता है ग्राफिक कार्ड, जबकि ट्रिपल फ़ैन जो है वो शायद इसके अंदर इंस्टॉल ना हो सके। तो यहाँ पे मौजूद हैं इसके कुछ कनेक्टर्स, जिसमें आपको ये USB कनेक्टर मिल जाता है, कुछ ऑडियो कनेक्टर है, ये वाला जो है ये USB 3 है। उसके साथ साथ नॉर्मल वही HDD LED पावर स्विच, पावर LED एंड रीसेट स्विच जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पे फ़ैन्स की बात करें तो एज़ टोल्ड अर्लियर इसके अंदर 3 जो है वो RGB फ़ैन्स हैं जो कि मोलेक्स पावर्ड हैं। यहाँ पे आप मोलेक्स देख पा रहे होंगे, तो इनके थ्रू आप इनको पावर कर सकते हैं। और आपको बताते चलें कि ये जो सेटअप पावर है, ये जो फ्रंट पे RGB LEDs आपको दिखाई गई थी यहाँ पे, ये उनको इल्यूमिनेट करने के लिए है। और ये एरिया यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप हार्ड ड्राइव अपनी एक इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और उस हार्ड ड्राइव के ऊपर भी अगर आप चाहें तो एक SSD जो है उसका जुगाड़ लगाने के बाद उसको, या 2 SSDs इवन उसके ऊपर भी, लेकिन प्रॉपर स्पेस हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड बेशक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक हार्ड ड्राइव के लिए ही कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन उसके साथ 1 या 2 SSDs आप फर्दर जो है वो उसके साथ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट मार्जिन जो है वो इतना है कि इसमें एक हार्ड ड्राइव लगने के बाद भी 1 या 2 SSDs जो है वो इंस्टॉल हो सकती हैं। और इस जानिब जो आपको स्पेस दिखाई गई है, ये तो है ही डेडिकेटेड SSD को इंस्टॉल करने के लिए, और यहाँ पे आप एक SSD इंस्टॉल कर सकते हैं। और चाहें तो दूसरी जो है वो यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम तो दी गई है, लेकिन एक काइंड ऑफ एक ब्लॉक तो बना हुआ है विच इंडिकेट्स कि यू कैन इंस्टॉल SSD, लेकिन यहाँ पे होल्स वगैरह जो है वो इसको सिक्रू करने के लिए मौजूद नहीं है। और किसी भी गेमिंग पीसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो उसकी केबल मैनेजमेंट होती है। तो यहाँ पे केबल मैनेजमेंट के लिए आप ये सामने 3 होल जो है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं, और उसके साथ 3 होल ही आपको यहाँ पे इसके साइड पे मिल जाते हैं, जबकि ये जो है डेफिनेटली मदरबोर्ड के लिए स्पेस छोड़ी गई है। और सामने अगर आपको दिखाएँ तो ये जो 2 अलग होल हैं ये भी केबल मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको वंस अगेन बताते चलेंगे, ये साइड्स पे ये होल्स आप देख रहे हैं, जब ये केसिंग दोनों साइडों से जो है वो क्लोज़ कर दी जाती है, एक साइड पे सॉलिड मेटल शीट और दूसरी साइड पे ग्लास, तो इसके अंदर एक प्रेशर जो है ना वो एयर प्रेशर बिल्ड हो जाता है। और एयर इनटेक के लिए ये वेंट्स जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होंगी उस शक्ल में जब आप इस स्पेस प्रोवाइडेड पे, या तो आप अपने टॉप वाले फ़ैन यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर उसके साथ आप एक एक्स्ट्रा फ़ैन जो है या 2 एक्स्ट्रा फ़ैन वो भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं टू फर्दर इंक्रीज़ द एयर फ्लो। तो ये है इस केसिंग की ओवरऑल 3 RGB फ़ैन्स की लुक, जो कि फर्स्ट प्लेयर के G6 फ़ैन्स हैं। 2 जो हैं वो वंस अगेन आपको बताते चलें टॉप पे, एक एग्जॉस्ट पे मौजूद है। तो ये रही जी फर्स्ट प्लेयर रेनबो RB5 जो कि एम्बीलाइट सिस्टम के साथ है, और इसमें फ्रंट पे भी RGB मौजूद है, जबकि 3 RGB फ़ैन्स जैसे कि आपने अभी देखा कि ऑलरेडी मौजूद है। और एम्बीलाइट सिस्टम जो है वो इसकी फ्रंट RGB स्ट्रिप्स की वजह से इसको कहा गया है। और इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस और योर नीड, ज़रूरत आपकी क्या है उसके मुताबिक आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये केसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैरामीटर्स और अच्छे फीचर्स के साथ आती है, जिसकी हाइट भी काफ़ी है, लेकिन वंस अगेन आपको बताते चलें कि इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। डुअल फ़ैन ग्राफिक कार्ड इजीली ये अकोमोडेट हो सकता है यहाँ पे, जबकि ट्रिपल फ़ैन यहाँ पे इंस्टॉल शायद ना हो सके, क्योंकि एवरी ट्रिपल फ़ैन कार्ड एज इट्स ओन डायमेंशंस। वैसे तो डुअल फ़ैन की भी अपनी डायमेंशन होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डुअल फ़ैन ग्राफिक कार्ड कैन बी इंस्टॉल्ड और प्लेस्ड। तो ये थी आज की हमारी इस खूबसूरत डिसेंट एलिगेंट फर्स्ट प्लेयर रेनबो RB5 एम्बीलाइट सिस्टम वाली केसिंग की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू।
और अगर आप ये केसिंग बाई करना चाहते हैं, इसको अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट thegamingstore.pico को विज़िट कर सकते हैं। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान कोई भी गेमिंग पीसी कंपोनेंट, इवन कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड्स जो है वो आपको डिलीवर करवा सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रही है कि इस केसिंग के अंदर मौजूद तमाम फीचर्स जो हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन है, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप चाहें तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और आपको बताते चले कि राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट प्लेयर रेनबो RB5 की प्राइस जो है दैट इज़ 15,000 PKR, और ये पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर है। जबकि हमारे जो इंडियन व्यूवर्स हैं उन्होंने परेशान नहीं होना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है उसकी वजह से जो गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स हैं और इवन इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग, उसकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। दैट्स वाई पाकिस्तान में करंटली इसकी प्राइस जो है वो 15,000 है। और अगर आप ये केसिंग बाई करना चाहते हैं तो हम आपको थ्रू आउट पाकिस्तान डिलीवर करवा सकते हैं। हो सके तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस जो कि इस चैनल पे इंशाल्लाह आती रहेंगी, आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब अगर आप करें तो साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड होने पर कोई भी नोटिफिकेशन जो है वीडियो अपलोड होने का फ़ौरी तौर पर आप तक पहुँच सके और आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो को देख के अपना IT नॉलेज जो है वो इन्हांस या इंक्रीज़ कर सके। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।